हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों राजनीति विज्ञान के मेंस के लिए इस क्वेश्चन का उत्तर। आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्लेटो के राज्य सिद्धांत की चर्चा कीजिए। आज से हम राजनीतिक विचारक शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है प्लेटो का। क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लेटो के राज्य सिद्धांत की चर्चा कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने उत्तर को आप 3 भागों में बांट कर लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु उसका आदर्श राज्य है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है, आदर्श राज्य। प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसका विस्तृत वर्णन उसने अपनी कालजयी रचना द रिपब्लिक में किया है। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, रिपब्लिक। इसी रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की है जो प्लेटो के राज्य सिद्धांत की चर्चा करता है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का ही विस्तारित रूप मानता है। जिस तरह से व्यक्ति का निर्माण होता है, जिस तरह व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, उसी तरह से राज्य में भी 3 गुण होते हैं, ऐसा प्लेटो ने बताया है। और कहा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का विस्तृत रूप है, जहाँ राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना और नागरिकों के नैतिक उत्थान करना है। राज्य का उद्देश्य क्या है, न्याय की स्थापना करना है और नागरिकों का नैतिक उत्थान करना है। तो इस तरह से एक छोटी सी भूमिका के साथ उत्तर लेखन की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के मुख्य भाग पर। क्वेश्चन के मुख्य भाग में हमने लिखा है दोस्तों पहले दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार दोस्तों राज्य का संचालन विवेक के द्वारा होना चाहिए, ना कि विधि के द्वारा। प्लेटो ने कहा है कि राज्य का संचालन किसके द्वारा होना चाहिए, विवेक के द्वारा होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान हो वह राजा बनेगा। उसने विवेक को साहस और तृष्णा यानी क्षुधा पर का नियंत्रक बताया है। जो राजा होगा वह साहस यानी कि सैनिक वर्ग और तृष्णा यानी कि उत्पादक वर्ग पर नियंत्रण करेगा और उस पर शासन करेगा, जिससे शासन का भार ऐसे दार्शनिक राजाओं के हाथों में होगा जो सत्य के अन्वेषक हों। जो दार्शनिक राजा होगा वह वास्तव में सत्य का खोज करता होगा, वह किसी पर भी अन्याय नहीं होने देगा। आगे हमने लिखा दोस्तों आत्मा के 3 गुण के हिसाब से 3 वर्ग का निर्माण कैसे होता है, यह बताया है प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आदर्श राज्य के लिए। प्लेटो के अनुसार दोस्तों मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं। मानव की आत्मा में 3 गुण होते हैं, विवेक होता है, साहस होता है और तृष्णा होता है। जिस व्यक्ति में विवेक ज़्यादा होता है, जिस व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा होती है, उसको प्लेटो ने शासक वर्ग में शामिल होने के लिए कहा है। जिसमें साहस ज़्यादा होता है उसको सैनिक वर्ग में रखा है, और जिस व्यक्ति में तृष्णा ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा होता है, जिसमें विवेक और साहस कम होता है, उसको उसने उत्पादक वर्ग में शामिल किया है। तो इस तरह व्यक्ति ही राज्य का विस्तृत रूप है, ऐसा प्लेटो ने बताया है। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे हमने लिखा है न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत दोस्तों, प्लेटो ने कहा है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार जब राज्य के तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्य को करते हैं और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो वही न्याय की स्थिति है। इस तरह से इस उत्तर के लेखन में इतनी बातें आप लिख सकते हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपना उत्तर आपको लिखना चाहिए। न्याय का सिद्धांत हो गया। अब आगे हमने लिखा है शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो ने दोस्तों आदर्श राज्य के लिए शिक्षा और साम्यवाद की बात कही है। सबसे पहले प्लेटो ने राज्य में एकता बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया है जिसमें 3 स्तर पर परीक्षाएं होंगी और लास्ट में जो बचेगा वह बहुत बुद्धिमान होगा, वही राजा बनेगा। प्लेटो ने दोस्तों
राज्य में एकता स्थापित करने के लिए एक दीर्घकालिक शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया है। साथ ही शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद यानी कि संपत्ति और परिवार का निषेध वाला साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है। कहा है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ऐसे होंगे जिनके पास ना तो अपनी निजी संपत्ति होगी और ना ही अपना निजी परिवार होगा, ताकि सांसारिक मोह माया में ये लोग शासक वर्ग और सैनिक वर्ग लोग ना पड़ें और राज्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें। कंचन और कामनी से इन लोगों को दूर होना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने कहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे हमने लिखा है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने लिखा है दोस्तों, प्लेटो का आदर्श राज्य एक नैतिक और सुव्यवस्थित इकाई है। प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा है? एक नैतिक और सुव्यवस्थित इकाई है दोस्तों, जहाँ कानून से अधिक विवेक को महत्व दिया जाता है। प्लेटो ने कानून को कम महत्व दिया है, यानी कि विधि के हिसाब से शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकवान राजा के हिसाब से, उसके बुद्धि के हिसाब से शासन होना चाहिए। जैसा वह सोचेगा उसी हिसाब से नियम कानून बनाएगा। यद्यपि उसकी आलोचना प्रबुद्ध अधिनायकवाद के रूप में होती है। आलोचना भी निष्कर्ष में आपको कमी भी लिखनी चाहिए और प्रशंसा भी करनी चाहिए। यद्यपि उसकी आलोचना प्रबुद्ध अधिनायकवाद के रूप में होती है। प्लेटो की आलोचना होती है दोस्तों कि जो बुद्धि वाला राजा होगा वह अधिनायकवाद तो नहीं हो जाएगा, तानाशाह ना हो जाए। लेकिन उसका यह सिद्धांत राज्य व्यक्ति की आत्मा का ही बृहत रूप है, राजनीतिक चिंतन में मील का पत्थर साबित हुआ दोस्तों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को 3 भागों में आप बांट कर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एक छोटी सी भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग और लास्ट में निष्कर्ष। बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना चाहिए। देखिए हमने 4 लाइन 5 लाइन इस तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ में अपना उत्तर लिखा है दोस्तों।